ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1990 की छठी अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का विषय है ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। आज विशेष स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने, क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो फादर। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो। समीप आत्माएं समझते हो। फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल? कैसा लगता है? फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल? क्या कहेंगे? ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे? अब बाबा के हर कदम को आप याद रखेंगे। बाबा के 5 कदम बता रहे हैं जिन पर आपको चलना है, ताकि मुश्किल आपके लिए क्या हो जाए? सहज हो जाए। अब वो आप कदम रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़े, कितना भी समझाना पड़े, आप रखने के लिए सोच सकते। नंबर 1, सबसे पहला कदम सर्वांश त्यागी। सर्वांश त्यागी, सारे अंश तक त्याग किया। मुश्किल है, आसान आपने सोचना। ना सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण। मन बुद्धि से समर्पण अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग। देह के संबंध से मैंपन का त्याग। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है, जब देह के संबंध से
मैंपन का त्याग, जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते। तो पहला कदम सर्वंश त्यागी, सबसे पहला कदम मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सर्वंश त्यागी, जो कुछ भी मेरे पास है दुनिया का, जिसे भी मैं मेरा कहता हूं, उसका कोई छोटे से छोटे अंश को भी मेरा मैंने नहीं कहना। वो त्याग देना है। किसको दे देना है? जिसको उसकी जरूरत नहीं है। किसको उसकी जरूरत नहीं है? किसको जरूरत नहीं है उसको देना है। शिव बाबा को। शिव बाबा। दूसरा कदम सदा आज्ञाकारी रहे। हर समय हर एक बात में, चाहे स्व पुरुषार्थ में, चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने। क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पार्ट नूंदा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। तीसरा कदम हर संकल्प में भी वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती। जो पतिव्रता स्त्री होती है उसकी पहचान यही होती है, उसकी विशेषता यही होती है। उसे ही कहा जाता है जो एक पति के सिवाय और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकता। ऐसे हर समय एक बाप दूसरा ना कोई, ये वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया, किया और कराया। चौथा कदम विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, पूरे संसार का नौकर। दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। निर्माण माना जरा भी अहंकार नहीं, उतना ही बेपरवाह बादशाह। किसकी परवाह नहीं करने वाला? हमने किसकी परवाह नहीं करनी? किसकी परवाह करनी है और किसकी परवाह नहीं करनी? भाई की परिस्थितियों की। हाँ, परिस्थितियों की क्या है?
परवाह नहीं करनी। तो किसकी परवाह करनी है? भाई जी दुनिया की परवाह नहीं करनी। भाई जी अपनी अपनी स्थिति को स्टेबल रखना है। क्या है? अपनी अपनी स्थिति की उसको ध्यान में से रखना है। उसकी परवाह करनी है। हाँ उसको तो ध्यान में रखना है। हाँ जी, बाबा की श्रीमत की परवाह करनी है भाई जी। बाबा की श्रीमत की परवाह करनी है। परवाह थी एक बाबा की, बाबा की श्रीमत की, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो। बाकी हमने किसी की परवाह नहीं करनी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह। बादशाह सत्यता की निर्भयता, क्योंकि जहां सत्यता होगी वहां ऑटोमेटिक निर्भयता भी होगी। यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण ऑपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला ना सके, जरा भी हिला ना सके। इसको कहते हैं निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव। इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बने, इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बने। पांचवा कदम, कर्म बंधन मुक्त, कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, और कर्म बंधन से भी मुक्त, कर्म संबंध से भी मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता अर्थात कर्मातीत। सेकंड में नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप और समीप और समान। बाप के समीप भी और समान भी, बाप के समीप भी और समान भी। फरिश्ता किसे कहते हैं? कर्मातीत। तो ये कर्मातीत को हम दो प्रकार से देखते हैं। एक होता है देह में रहते हुए कर्मातीत, उसमें बाबा की श्रीमत पर हमने कर्म किया और कर्म के प्रभाव में नहीं आए। अच्छा हुआ बुरा हुआ जो हुआ, बस मैं निमित्त हूं और मैं बाबा की हर आज्ञा का पालन किए जा रहा हूं। जिसका एग्जाम्पल, मम्मा हलवा बनाने को दे दिया तो हलवा बनाना है। फिर दुनिया भर के भाई बहन गए, मम्मा बंद कर दो, मम्मा मत बनाओ, मम्मा रोक दो। कितनी प्रकार से कहा, मम्मा वो सारे जा रहे हैं मत बनाओ, वो सारे चले गए मत बनाओ, वो गाड़ी पर बिठा के आ गया अब रोक दो। नहीं, गाड़ी खड़ी रही, जब हलवा बन गया बाबा के पास आई, बाबा हलवा तैयार है, जाओ बच्चे। बस पर बैठ गए सारे, उनको दे के, उनको बस में दे के आए, हलवा उन्होंने खाया, तब हो गए।
उसने नहीं देखा किसी और को कि क्या कहने के लिए आ रहा। मिनट मिनट की समाचार उसको देते रहे, परंतु उसके हलवा बनाने की स्पीड में ना कोई तेजी आई ना कोई धीरे हुआ। ये नहीं कि तेजी जल्दी जल्दी कच्चा बना दिया जाए और जल्दी जल्दी निकाल दिया जाए, नहीं। बस बाबा ने कहा है बच्चों को हलवा खिलाना है तो हलवा खिलाना है। बाबा ने कहा है और मुझे बनाना है। मुझे अपना एक भी संकल्प नहीं चलाना, एक भी संकल्प नहीं चलाना। कोई कुछ भी कहे मुझे कुछ नहीं सुनना। यदि कोई आके कहता कि बाबा ने कहा है मम्मा रोक दो, तो रोक देती। पर तो किसी ने भी आके नहीं कहा कि बाबा ने कहा है, क्योंकि बाबा ने कहा है बनाओ, तो बाबा कहेगा तो रुकेगा। जब हम बाबा के कहने पर कर्म करेंगे तब हम कर्मातीत हैं। दुनिया में फरिश्ते बहुत हो सकते हैं, पर तो हमारे यहां पर फरिश्ते का मतलब जिसका संसार में किसी से प्यार ना, जिसे कबीर ने कहा तो है परंतु आज तक मैंने किसी को देखा नहीं। जिसको कहते हैं कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। जिसको बाबा कहते न्यारा और प्यारा। जो न्यारा और प्यारा बन गया तो वो बाप समान बन गया। फरिश्ता जिसका सिर्फ एक फा से, एक परमात्मा से रिश्ता है और किसी से नहीं। दुनिया में किसी से भी रिश्ता नहीं, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। सेकंड में नष्टो मुआ स्मृति स्वरूप, समीप और समान। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को ही फॉलो फादर कहा जाता है। अभी अपने से पूछो, कितने कदमों में फॉलो किया? समर्पित हुए या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो? सर्वंश अर्थात संकल्प, स्वभाव और संस्कार, नेचर में भी बाप समान हो। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, वह ना चाहते भी संकल्प चल रहे हैं। जो संकल्प नहीं चलने चाहिए वो संकल्प चलते जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, फिर कहना पड़ता है क्या करूं, सोचना नहीं चाहिए, सोच संकल्प रुकते ही नहीं, बोलना नहीं चाहिए, मुंह से निकल जाता है। तो इसको सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे। अपने को समर्पित क्या कहलाते हो, लेकिन सर्वंश समर्पण इसमें मेरा तेरा हो जाता है। जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव, बस। जो बाप का स्वभाव है वही मेरा स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव। संस्कार सदा बाप समान स्नेह, बाप समान रहम, बाप समान उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हैं। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति,
अपने सेवा के साथियों के प्रति और बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन के, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। बरकत अर्थात ज्यादा फायदा होता है। बरकत अर्थात ज्यादा फायदा होता है। छोटी दिल वाले की मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती है। पहले भी सुनाया था कि छोटी दिल वालों के भंडारे और भंडारा सदा बरकत का नहीं होती, सदा बरकत की नहीं होती। सेवा साथी दिलासे से बहुत देंगे, आप ये करो हम करेंगे, लेकिन समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़े साहेब राजी, राज युक्त पर साहेब सदा राजी रहता। टीचर्स सभी बड़ी दिल वाली होना, बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ ही निमित्त हो। ये तो नहीं कहते हो ना कि हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं या फलाने देश के कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हो ना। कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो ना। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए ना। बड़ी अर्थात बेहद। वह टीचर्स कहेंगी कि हमको तो हदें बनाकर दी गई है। टीचर्स को हदें बना के दिए हैं क्या? नहीं भाई जी, नहीं दिए। फिर बाबा ने मुरली में क्यों लिख दिया ऐसे? बाबा बना के नहीं देते, अपने आप बना लेती है हर आदमी। हर आत्मा अपने आप हदें बना लेती है, ऐसे कहना चाहते हो? हाँ भाई जी, जी, हाँ जी, पर उनको एक एक जोन है ना, एक बहन जी का जोन इतना, हाँ। उसके आपका ये शहर है अपना, ये कॉलोनी, हाँ उस कॉलोनी में ऐसा उस कुछ बहन है जी का ना। सेंटर है। आपका अपनी कॉलोनी का एरिया है, वो उसका एरिया है। आप उसके एरिया में नहीं जाना, वो आपके एरिया में नहीं आएगी। क्या भाई जी, बाबा का घर तो एक ही है। तो बाबा कह तो रहा कि हदें तो बनाई ना। तो फिर तो हदें हमने खुद बनाई ना, बाबा ने खुद ना बनाई है। बाबा तो बोलते हैं हर जगह जाओ सेवा में। बहनें कह रही हैं आपने फिर हदें हमारे लिए क्यों बनाई हैं, हम भी जहां जाके सेवा करें। करनी ही चाहिए, यही होना चाहिए। मैं आपके एरिया में आके सेवा करूं, आपकी क्लास खत्म हो जाए, ठीक है। नहीं तो मैं तो आपको इनवाइट करती हूँ कि अपने सेंटर में आके आप क्लास लो। वहाँ का तो अलग ही सिस्टम चल रहा है। हाँ जी, बेहद की सेवा तो बेहतर सेवा ही हो सकती है भाई जी। भाई मैं आपके आपके इलाके के भाई बहनों को आके भाषण करूं, कहेंगे भाई जी तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बहन जी खराब समझाती है, हम भाई जी के पास जाएंगे। आपकी तो क्लास चलेगी नहीं, आपका तो सेंटर बंद हो जाएगा। कोई बात नहीं। नहीं, सेंटर में बात होगा, वो आपको भी इनवाइट करेंगे। ऐसा नहीं होता कि कौन बात इनवाइट करेंगे करेंगे? और जाके कौन इनवाइट करेंगे? जो सेंटर वाले हैं। भाई जी, सबको मान सम्मान चाहिए ना, ब्राह्मणों में भी भाई मान सम्मान चाहिए, ऐसा नहीं है, सबको चाहिए मान सम्मान। मान सम्मान चाहिए, पर तो मैं मान सम्मान नहीं देता। मैं उस बहन जी की तरफ देखता नहीं, मैं बात ही नहीं करता उसके साथ। मैं तो वहां के सारे, मेरा एरिया है, मैं एरिया का जहां भी जाऊं मैं किसी को सुनाऊं और वो मेरे एरिया में आ जाओ। नहीं बाबा तो नियम विरुद्ध जाने के मना करते हैं ने। बाबा कहते तुम अपने एरिया में करो, व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना। यदि तुम दूसरे एरिया के भाई बहन को ज्ञान सुनाते हो तो उसको कहो कि भाई क्लास करने वहां जाओ। ठीक है, कहने अपनी मर्जी से
कोई क्लास करने के लिए किसी दूसरे सेंटर पर जाता है तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, वो अपनी मर्जी से जाए, परंतु आप उसको नहीं कहो कि मेरे सेंटर पर आओ। आप उसे नहीं कहो कि आप उस सेंटर पर क्यों गए। आप भाई किसी जी किसी का सेंटर नहीं है, बाबा का सेंटर है। हाँ, सेंटर बाबा का है, आप कहीं भी जाकर सेवा करो, परंतु होना ये चाहिए कि आप उनको कहो कि ठीक है, मैं इधर आया था, आपको मैंने परिचय दिया और 7 दिन का कोर्स करने के लिए आप सेंटर पर जाओ। आपको उन्होंने फोर्स किया, नहीं कोर्स तो आपसे करेंगे हम। आपने बेशक उन्हें कोर्स करा दिया तो भी उनको आपने कहना है कि आप क्लास करने वहां जाओ, ठीक है कि नहीं। और यदि क्योंकि ये आपको नजदीक पड़ेगा, मेरा दूर पड़ेगा, वो कहते जब हम दूर आ जाएंगे तो आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि नहीं। परंतु आपकी नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। आपका जो अधिकार जो नियम है वो अपने उनको बताना। वे आपके कोई रिलेटिव रहते हैं, मित्र संबंधी रहते हैं, आप उनको एक खुद लेके जाओ सेंटर पर, बहन जी से मिला के आओ और बहन जी से कह के आओ, बहन जी इनको मैंने 7 दिन का कोर्स करा दिया है, आपके एरिया में रहते हैं और आपके पास रोजाना क्लास करने के लिए आएंगे। बहन जी उनको डबल टोली खिलाएगी, कहेगी पका पकाया पड़ा पढ़ाया तोता मिल रहा है तो इसको तो डबल टोली खिलानी चाहिए, और वो अपने सेंटर पर आने के लिए अलाउ करेगी। परंतु मेरे को लालच नहीं होना चाहिए कि मेरे ही सेंटर पर सारे आए। आप जाओ वहां सेवा करो, जहां मर्जी जाओ सेवा करो, परंतु किसी को अपने साथ जबरदस्ती नहीं बांधो। बांधना है बाबा के साथ बांधो, जहां उसको सुविधा हो, जहां उसको अच्छा लगे वहां वो क्लास करे। किसी को फोर्स नहीं करो कि नहीं आपको क्लास यहां करनी है। भंडारी का लालच अपने दिमाग में नहीं रखो, यहां नहीं देगा तो वहां देगा, वहां देगा तो भी बाबा के घर में, यहां देगा तो भी बाबा के घर में। परंतु ये नियत नहीं आनी चाहिए कि मेरा सेंटर उससे बड़ा बनना चाहिए, मेरा सेंटर उससे भव्य बनना चाहिए, मेरे सेंटर में उससे ज्यादा सुविधाएं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। भाई जी वो भी तो बाबा का घर बन रहा है। नहीं मतलब ये मेरा घर बन रहा है, मेरा सेंटर, जब मेरा सेंटर आ गया बाबा का कहाँ रहा वो। कहने में तो भाई आ ही जाएगा भाई जी। क्या कहने में आएगा, मेरा सेंटर, मेरा सेंटर वह कहने हाँ। में आ गया तो बाबा का नहीं रहा ना। पर कभी दीदियां तो बाबा ही बाबा चिल्लाती रहती हैं। हाँ जी, दीदियां हर सेंटर की तो बाबा ही को आगे रखती हैं। वो तो गृहस्थ में जो रहते हैं प्रवृत्ति मार्ग में वो अपना बना लेते हैं, सेंटर जाके बाबा बाबा करते हैं। बहन जी बात खाली ये है, बाबा का सेंटर कहा, और तो उसने यदि अपने अंदर ये सोचा कि मेरा, चाहे वो कहे कुछ भी, और तो उसने सोचा मेरा सेंटर उसके सेंटर से बड़ा होना चाहिए, इस नियत से उसने जो भी एक्ट किया वो बाबा की श्रीमत से बाहर हो गया। ये चीजें तो भाई जी वो भी सीख ही रही है पढ़ाई बाबा की। हाँ। कहीं ना कहीं ये चीजें तो पढ़ी है ना संस्कार। अब उसका पार्ट हर एक आत्मा का अलग है, और हमें जो समझना है वो यही समझना है, दूसरा कोई कुछ भी करता है करे, परंतु मुझे ऐसा नहीं करना। हदें तो बनाकर दी गई हैं, हदें भी क्यों बनाई गई हैं, कारण छोटी दिल है, तुम्हारी दिल छोटी है इसलिए हदें बनाई गई। कितना भी एरिया बनाकर दें लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो, दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद की
दिल में नहीं रह सकता। बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। सोच लीजिए, नहीं रह सकता। बड़ा बाबा है तो दिल बड़ी चाहिए ना। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते हुए संकल्प किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों का है। ब्रह्मा बाप से तो सबको प्यार है ना। प्यार का अर्थ है फॉलो करना, फॉलो करना। सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो, या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगरी, मेरी भंडारी। सबसे बड़ी खतरनाक है भंडारी। मेरा सेंटर, बाबा सीधे शब्दों में कह रहा है, मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगरी। और स्टूडेंट भी समझते मेरी टीचर। ये है फॉलो फादर, अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद का अनुभव हो। कहते हो ना, अभी क्या करना है? इस वर्ष से वर्ष तो स्व परिवर्तन के लिए, इस वर्ष तो स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो, वह जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज्यादा सेवा करते हो, इतना बड़ा राजा बनेंगे। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलनी है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो। उसको नंबरवार विश्व कार के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसलिए अभी थोड़े समय के लिए अपनी दिल खुश करके नहीं बैठना। बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप अब भी है, और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। तो ऐसी प्राइज चाहिए। या अभी की बहुत सेंटर्स हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, इस बहुत में नहीं जाना। बड़ी दिल को अपनाओ। सुना, इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष स्वप्न में भी किसके हद का संस्कार उत्पन्न ना हो। हिम्मत है ना? एक दो को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करना, बाप को फॉलो करना। दूसरी बात, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अटेंशन, विशेष डबल अटेंशन। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है। इस पर प्राइज मिलनी है। सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना। सच्चे बाप के बच्चे होना, सच्चे बाप के बच्चे होना। बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं। जहां देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, उसे सेवा में कोई सफलता मिल नहीं सकती। सेवा भले काम करो, लेकिन स्थिति को काम नहीं, स्थिति को काम नहीं करो। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है, उसको सेवा कैसे कहेंगे?
उसको सेवा कैसे कहेंगे। इसलिए बाप दादा सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा स्वयं स्थिति और सेवा अर्थात स्वयं सेवा और औरों की सेवा साथ साथ सदा करो। स्व सेवा को छोड़ पर सेवा करना, स्व सेवा को छोड़ पर सेवा करना, इससे सफलता नहीं प्राप्त होती। हिम्मत रखो सेवा, स्व सेवा और पर सेवा की। सर्वशक्तिवान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमजोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हैं। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं, अटेंशन और अभ्यास ये सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं, अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई अटेंशन को टेंशन में बदल लेते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। अच्छा, बाकी रही विश्व कल्याण के सेवा की बात। 3-4 वर्ष से चारों ओर के देश विदेश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। पीस का भी किया, ग्लोबल का भी किया। बड़े प्रोजेक्ट करने से आजकल की दुनिया के बड़े लोगों तक आवाज पहुंचती भी है और पहुंचती भी रहेगी। देश विदेश की सेवा की रिजल्ट अच्छी है। संबंध संपर्क सहयोग अनेक आत्माओं से हुआ है, लेकिन एक बड़े प्रोजेक्ट के पीछे दूसरा फिर तीसरा प्रोजेक्ट करने से जो नया प्रोजेक्ट शुरू करते हो उस तरफ विशेष अटेंशन, समय, एनर्जी देनी पड़ती है और देनी भी चाहिए। लेकिन जो आत्माएं संपर्क वाली बनी, वह संदेश सुनाने वाली बनी, वह सहयोगी बनी, उन आत्माओं को और आगे समीप लाने में बिजी होने के कारण अंतर पड़ जाता है। इसलिए इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं, उन्हों को निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो व मिला हुआ करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। पर्सनल मिलो। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो तो उससे भी रिजल्ट कम आती है। उससे भी क्या होता है, रिजल्ट कम आती है। मतलब फोन कर दिया, पत्र लिख दिया, खुद मिलो, उसका ज्यादा अच्छा रहता है। अपने ही आने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ, उनमें से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ, तो सब स्टूडेंट्स भी बिजी होंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। जिसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती, ऐसी आत्माओं को भी कोई नई बात सुनाने की चाहिए। अभी तक तो बेटर वर्ल्ड क्या होगी,
उसके विजन्स देखो, उसके विजन्स इकट्ठे किए हैं। विजन्स क्या शब्द होगा, क्या मिस्टेक हो गई है? ये होना चाहिए हम जिन्स, उसके हम जिन्स इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, विजन्स नहीं है, विजन्स होना चाहिए। बेटर वर्ड क्या होगी? अभी विजन्स इकट्ठे किए हैं, अब फिर उन्हों को अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ, उसकी विशेष टॉपिक रखो, सेल्फ प्रोग्रेस, और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार ये नई विषय रखो। इस स्व प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ, और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है? समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा। वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा। सभी को अब स्व तरफ अटेंशन दिलाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी पार्सल, अपने लिए ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्वयं को परिवर्तन करने के लिए। लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है, जितनी जो कर सकते हैं अपनी स्व उन्नति के साथ साथ पहले स्वयं के बचत की बजट बनाओ। स्वयं के बचत की बजट बनाओ। किसमें बचत करना है? संकल्प, व्यर्थ संकल्प का, व्यर्थ बोल का, व्यर्थ कर्म का, मतलब जहां हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको रोकना है। स्व में और औरों को इस बात का अनुभव कराओ। अगर कोई बड़े प्रोग्राम्स रख सकते हो तो रखो, अगर नहीं कर सकते हो तो भले छोटे प्रोग्राम्स करो, लेकिन विशेष अटेंशन स्व सेवा, अपनी सेवा और पर सेवा का बैलेंस, मतलब हम अपनी सेवा भी करें पर सेवा भी करें। ऐसा नहीं कि हम अपनी सेवा में लगे रहें और ऐसा भी नहीं कि हम पर सेवा में लगे रहें। दोनों को बराबर ध्यान दें, अपनी भी उन्नति करें, औरों को भी उन्नति करने में सहयोगी बने। विश्व सेवा का बैलेंस हो, ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो स्वयं उन्नति का समय नहीं मिले। तो ये स्वतंत्र वर्ष है, सेवा के लिए जितना चाहो उतना करो। दोनों प्लान्स स्मृति में रख और फिर भी एडिशन कर सकते हो, और प्लान में रत्न जड़ सकते हो, और प्लेन में क्या कर सकते हो? रत्न जड़ सकते हो। बाप सदैव बच्चों को आगे रखते हैं। अच्छा, ये सीजन की लास्ट नहीं लेकिन पास्ट जाने का दिन है। लास्ट के साथ सदैव फर्स्ट जुड़ा होता है, तो फास्ट सो फर्स्ट जाने का दिन। जो लास्ट आए हैं, लास्ट के साथ क्या लिखना है? फास्ट सो फर्स्ट जाने का दिन है। महारथी सेवाधारी बच्चे भी आज बहुत आए। निमित्त बने हुए बड़े बच्चों को देख बाप दादा खुश होते हैं।
बाप दादा जानते हैं, दोनों ही कॉन्फ्रेंस आवाज बुलंद करने वाली रही। जगदीश भाई एथेंस तथा मॉस्को से कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस आए। हिम्मते बच्चे मददे बाप का प्रत्यक्ष बच्चों ने दिखाया, इसलिए जो भी सेवा के लिए निमित्त बने उन सब को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद के बादशाह, ऐसे राजयोगी, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा अनेक बार के विजय के निश्चय और नशे में रहने वाले अतिशयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जोन वाइज ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो। अनेक बार पूज्य बने और फिर से पूज्य बन रहे हैं। पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? क्योंकि जो स्वयं स्वमान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों द्वारा मान सम्मान मिलता है। स्वमान को जानते हो, कितना ऊंच स्वमान है, कितनी भी बड़े स्वमान वाले हो, लेकिन वे आपके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका स्वमान हद का है और आपका आत्मिक स्वमान है। आत्मा अविनाशी है तो स्वमान भी अविनाशी है। उनको देह का मान देह विनाशी है तो स्वमान भी विनाशी है। कभी कोई प्रेसिडेंट बना या मिनिस्टर बना, लेकिन शरीर आए जाएगा तो स्वमान भी जाएगा। फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या? मिनिस्टर बना लेकिन शरीर जाएगा तो स्वमान भी जाएगा, फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या? और आपका स्वमान क्या है? श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, आत्मा की स्मृति में स्वतः रहते हो। इसलिए अविनाशी स्वमान है। बाप विनाशी स्वमान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो। जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि ये हमारे ही रूप हैं। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया है, लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्माएं। जितना हो ही स्वमान, उतना ही फिर निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं। ऐसे नहीं
कि हम तो ऊंच बन गए और दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो। ये नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। ना अभिमान ना अपमान। अभिब्राह्मण जीवन की ये चाल नहीं है, तो दृष्टि बदल गई है ना। जब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई ना। सृष्टि भी बदल गई। अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि व संसार बाप ही है। बाप में परिवार तो आ ही जाता है। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकती। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि दृष्टि व नयनों में सदा बाप समाया हुआ है। जिसके नयनों में बाप है, वे देह के भान में कैसे जाएंगे? बाप समाया हुआ है या समा रहा है? बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। वैसे भी देखो तो आंख की कमाल है ही। बिंदु से ये सारा देखना करना कौन करता है? शरीर के हिसाब से भी बिंदी ही है ना। छोटी सी बिंदी कमाल करती है, तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी, देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है। और आत्मिक नाते से बाप बिंदु समाया हुआ है। इसलिए और कोई समा नहीं सकता। ऐसे समझते हो? जब पूज्य आत्माएं बन गए तो पूज्य आत्माओं के नयन सदा निर्मल दिखते। अभिमान या अपमान के नयन नहीं दिखते। कोई भी देवी व देवता के नयन निर्मल व रूहानी होंगे, तो ये नयन किसके हैं? कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखो कि मैं कौन हूं। मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी है। मेरे जड़ चित्रों को भी कैसे बनाया जाता है मंदिर में? रूहानी नयनधारी, जिनके आंखें रूहानी होती। तो मैं चैतन्य कैसा हूं? लोग अभी तक भी आपकी महिमा में कहते हैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो आप कौन हो? संपूर्ण निर्विकारी होना, अंश मात्र भी कोई विकार ना हो। सदैव ये स्मृति रखो कि मेरे भक्त मुझे इस रूप से याद कर रहे हैं। चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं है। चरित्र से चित्र बने हैं,
संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है, तब चित्र बने हैं। अच्छा, सदा अमृत वेले से लेकर रात तक हर कार्य, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सब कार्य सहज और सफल हो। उसकी सहज विधि क्या है? कोई भी कर्म करते हैं तो पहले त्रिकालदर्शी बन फिर कोई कर्म करो, क्योंकि त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करने से तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रहने से कोई कर्म नीचे ऊपर नहीं होगा। वैसे भी ज्ञानी का अर्थ ही है जो आगे पीछे सोच समझ कर कर्म करे, कर्म के पहले उसकी रिजल्ट को जाने। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी जो आया वो कर लिया, उसमें सफलता नहीं होती। पहले परिणाम को सोचो, फिर कर्म करो, तो सदा श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। श्रेष्ठ परिणाम को ही सफलता कहा जाता है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था, जो काम का सामने आया वो करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं। जैसे बाप दादा ने श्रीमत दी है कि भोजन करने की पहले भोग लगाओ, पीछे खाओ। कौन बताएगा मुझे कि भोग लगा के कैसे खाएं, कैसे भोग लगाएं और कैसे खाएं? ये जानते हुए कि बाबा खाएगा नहीं। भाई जी, बोलो। बाबा की श्रीमत के अनुसार खाना बनाना है। जो बाबा ने बोला है खाना है वो ही बनाना है और वैसे ही खाना। फिर भोग लगाने के लिए क्यों कह रहा है बाबा? बाबा की के अनुसार हाँ जी, वाइब्रेशन से खाना बनाना है। फिर से बोलो। जो बाबा ने दिया है वो हम खाते हैं, तो वो पहला बाबा को शुक्रिया करते। भाई जी भोजन खाएं तो ये समिति में रहे कि बाबा के शरीर को भोजन खिला रहे हैं, श्रेष्ठ भाग्य लिखने के लिए खा रहे हैं। बाबा भोजन को शुरू करने से पहले बाबा की याद अच्छी हो। याद नहीं है तो याद करो, याद है तो याद अच्छी हो, हल्के वाली याद ना हो। अच्छी याद का मतलब खुशी, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर आप हर कर्म कर रहे हैं, आपके पास खुशी होगी। बाबा की श्रीमत पर बनाए हुए भोजन को स्वीकार करा रहे हैं, बाबा के शरीर को खुशी होनी चाहिए। हमारी बुद्धि इधर उधर चंचल नहीं होनी चाहिए। टेलीविजन को हम देख रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, या कुछ बाबा की श्रीमत के विपरीत सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बाबा की याद नहीं है।
बाबा की श्रीमत के अनुसार खुशी भी नहीं है। अब वो भोजन उस समय के विचारों को पोषित करेगा, उन विचारों को शक्तिशाली बनाएगा जो उस समय थे। वो व्यर्थ के विचार थे या विकारी विचार थे। बाबा की श्रीमत के अनुसार थे, समर्थ थे। जितना मुझे जोश अपने में खुशी भरनी थी वो मैंने पूरी भरी। फिर मैंने उस भोजन को ग्रहण किया। वो भोजन बहुत अधिक शक्तिशाली बनाने वाला भोजन। बाबा की याद माना खुशी। भोग लगाने का कर्म अगर नहीं करते और जल्दी जल्दी में खा लिया तो परिणाम क्या होगा पता ही नहीं। एक तो याद भूलने से जो ब्रह्मा भोजन का अन्न का मन पर प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं होगा। दूसरा, बाप की श्रीमत ना मानने का नुकसान होगा क्योंकि अवज्ञा हो गई ना, उसका भी उल्टा फल निकलता है। अगर कर्म करने से पहले ये आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होना, फिर कर्म करो तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। लौकिक में भी सफलता प्राप्त करने और अलौकिक में सफलता ही सफलता है। लौकिक में भी सफलता मिलेगी और अलौकिक में भी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। फिर निर्णय करो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। फिर कोई भी कर्म फल नहीं देवे, फिर कोई भी कर्म फल नहीं देवे, ये हो नहीं सकता। बीज अगर शक्तिशाली होगा, बीज अगर शक्तिशाली होगा तो फल अवश्य मिलेगा। लेकिन जल्दी जल्दी में कमजोर कर्म करते हो तो फल भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, जितना चाहते हो उतना नहीं मिलता। तो हर कर्म की सफलता का आधार है त्रिकालदर्शी स्थिति। ऐसे नहीं सिर्फ याद रखो कि मास्टर त्रिकालदर्शी हूं और कर्म करने के समय भूल जाओ। इसे यूज करना, इस अभ्यास में कभी भी अलबेले नहीं बनो। ये अभ्यास करो क्योंकि 21 जन्मों के लिए जमा करना है। एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना है तो कितना अटेंशन देना पड़ेगा? टेंशन नहीं, लेकिन सदा अटेंशन रखो। अलबेलेपन का अब परिवर्तन करो। दाता दे रहा है तो पूरा लो। देने वाला दे और लेने वाला थोड़ा लेकर खुश हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी? फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा अटेंशन दो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें, टेलीग्राम करें 965069
2270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।